अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। ये एक क्रोमोसोमल नंबर डिसऑर्डर है, यानी क्रोमोसोम के नंबर में चेंज की वजह से ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है। और ये क्रोमोसोम का नंबर कहाँ से चेंज होता है? जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। सो जनरली ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, आप जानते हैं। तो 46 क्रोमोसोम जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें ऐड होगा तो क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाएगा इन इंडिविजुअल्स के अंदर। और वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ पर ऐड हो रहा है? सेक्स क्रोमोसोम में ऐड हो रहा है। सो जनरली फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम का कम्बिनेशन क्या होता है? एक्स एक्स होता है, और मेल के अंदर कम्बिनेशन होता है एक्स वाई। तो जब मेल के अंदर स्पेशली ये जो मेल है इसके अंदर एक्स वाई कम्बिनेशन है, तो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जब ऐड हो जाता है तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अकर हो जाता है उन इंडिविजुअल्स के अंदर। सो हियर वी हैव अ कम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल एक्स वाई, और ये एक क्लाइनफेल्टर इंडिविजुअल का मैप है सेक्स क्रोमोसोम का, जिसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हो चुका है। सो इस एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के ऐड होने की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं उन इंडिविजुअल्स के अंदर, वो आगे हम देखेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम कैसे एंटर होता है। सो जनरली क्रोमोसोम हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। एक ही क्रोमेटिड होता है जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, या बिफोर रेप्लिकेशन क्रोमोसोम ऐसा होता है, एक ही क्रोमेटिड होता है, एक ही बाजू होता है। अब जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये क्रोमोसोम में डीएनए होता है, तो डीएनए ने रेप्लिकेट करना होता है या डुप्लीकेट होना होता है। तो सेल की डिवीजन से पहले ये जो क्रोमोसोम है इसमें डीएनए डिवाइड होता है और अपनी नंबरिंग डबल कर देता है, तो क्रोमोसोम की अपीयरेंस ऐसी हो जाती है और इसके दो क्रोमेटिड्स हो जाते हैं, यानी दो बाजू वाला ये क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम एक ही है, इसमें डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल हो चुका है। सो आफ्टर रेप्लिकेशन क्रोमोसोम ऐसे अपीयर होता है। अब हम समझते हैं कि कैसे नॉर्मली क्रोमोसोम की डिवीजन होती है। मियोसिस के जरिए देखते हैं। ये एक सेल है, इसमें दो क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी क्रोमोसोम नंबर 2n है। तो मियोसिस में हम जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर ऑफस्प्रिंग में या गैमीट्स जब बनते हैं तो गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है। तो होता क्या है, मियोसिस 1 में जो दो सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर, यहाँ से एक क्रोमोसोम इस सेल में आ गया, दूसरा क्रोमोसोम इस सेल में आ गया, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। यहाँ पर दो क्रोमोसोम थे, यहाँ पर एक ही रह गया। अब क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है इसके दो बाजू हैं, तो उन बाजुओं को भी स्प्लिट होना है, तो कुछ और सेल्स बनेंगे। क्योंकि मियोसिस में हम क्या कहते हैं कि 4 सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स, जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। तो नेक्स्ट डिवीजन कैसे होगी कि ये जो सेल है ये इस तरीके से डिवाइड होगा कि इसके बाजू स्प्लिट होंगे, डीएनए का एक पोर्शन एक सेल में चला जाएगा, दूसरे सेल में चला जाएगा दूसरा पोर्शन, और इस तरीके से जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह चुका है और एक एक क्रोमोसोम है। यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर आपने इसके एक बाजू से पजल नहीं होना है, ये एक क्रोमोसोम है। जब ये सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा, इसका ये सिंगल बाजू के साथ एक और बाजू बन जाएगा, तो शेप दोबारा से ऐसी हो जाएगी। अब ये जो सपोज ये फीमेल का गैमीट सेल है, तो इसके साथ मेल का जब गैमीट सेल बनेगा तो क्रोमोसोम नंबर अगेन से डिप्लॉयड हो जाएगा। सो यहाँ से क्रोमोसोम यहाँ पर जब इंटर होगा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से, तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो चुका है। तो ये जनरल मियोसिस का फिनोमेना है, और फिर फर्टिलाइजेशन को भी दिखा दिया आपको। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या है कि ये नॉर्मल यहाँ तक फिनोमेना सेम चला है। अब आगे क्या होगा, सपोज इस सेल ने वही कॉमन डिवीजन की एग्जैक्ट, और इस सेल को देखते हैं। इस सेल के केस में क्या हुआ कि यहाँ से ये क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद दूसरे सेल में जाने के बजाय दोनों क्रोमोसोम एक ही सेल के अंदर एंटर हो गए। स्प्लिट होने के बाद ये एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम की फॉर्म अख्तियार कर लेते हैं, हम कह सकते हैं। सो इसकी दोनों कापी डीएनए की एक ही सेल में एंटर हो गई। तो यहाँ पर ये जो गैमीट सेल बना है इसमें सेक्स क्रोमोसोम दो हो चुके हैं, और जो दूसरा सेल बनेगा उसके अंदर कोई भी क्रोमोसोम नहीं है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो चांसेस हैं या तो ये वाला गैमीट मेल गैमीट इसके साथ बाइंडिंग करे या इसके साथ बाइंडिंग करे। अगर मेल गैमीट इस सेल के साथ बाइंडिंग कर देगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तो यहाँ से जब क्रोमोसोम आएंगे, तो एक्स क्रोमोसोम की एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर
3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। सो एक्स वाई की जगह एक्स एक्स वाई इस तरीके से बनेगा। और दूसरे केस को देख लीजिए, इसमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से एक और डिसऑर्डर अकर होता है जिसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। सो यहाँ पर कम्बिनेशन क्या बन गया, एक्स एक्स वाई, और ये वाले इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल्स होते हैं। सो सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी इसे कहते हैं, यानी सेक्स जो क्रोमोसोम है उसमें 3 क्रोमोसोम इंटर हो चुके हैं, ट्राइसोमी। ओके, अब अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो मेल होते हैं, बट उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस की वजह से कुछ फीमेल्स कैरेक्टर्स भी आते हैं, तो उनके अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम क्या है, उनका जो कद है वो लंबा होता है, टाल स्टैचर होता है, फीमेल के जैसे छोटे नहीं होते, मेल के जैसे लंबे होते हैं। और उनकी जो फिजिक है एक्स क्रोमोसोम की वजह से वो फीमेल टाइप होती है, स्लाइटली फेमिनाइज्ड फिजिक होती है। उनका जो आईक्यू लेवल है थोड़ा सा कम होता है, हाफ होता है। और टेंडेंसी टू लूज चेस्ट हेयर, उनकी चेस्ट पर बाल कम होते हैं, फीमेल के जैसे होते हैं। फ्रंटल बाल्डनेस एब्सेंट होती है, वो मर्दों की जैसे गंजे नहीं होते, यानी उनके अंदर जो फ्रंट हेयर लॉस होता है, मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसे हम कहते हैं, वो नहीं होती। उनकी पुअर बियर्ड ग्रोथ होती है, सम टाइम उनकी दाढ़ी नहीं ग्रो करती। उनकी ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होती है लाइक फीमेल, 30% केसेस में उनकी जो ब्रेस्ट है वो फीमेल के जैसे बड़ी हो जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस, उनके अंदर एक डिजीज़ एग्जिस्ट होती है, यानी उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। स्मॉल टेस्टिस होते हैं, यानी ये इनफर्टाइल होते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाए तो दे कैन बी अ फादर, ये बाप बन सकते हैं। और इनके जो प्यूबिक हेयर होते हैं उनका पैटर्न फीमेल के जैसा होता है, मेल के जैसा नहीं होता। सो ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स थे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।